today we are going to study about compound lipids. हमने लिपिड्स की 3 क्लासेस डिस्कस की थी, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइव लिपिड्स। सिंपल एंड ड्राइव लिपिड्स को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। जो टॉपिक्स मैंने आपको लेक्चर में कवर करवाए हैं उन्हीं टॉपिक्स को आप बुक से भी रीड करेंगे और एमसीक्यूज आपके दोनों जगह से हो सकते हैं, लेक्चर से भी और बुक से भी। ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने आपको नहीं कराया, फॉर एग्जांपल वी हैव नॉट कवर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, सो वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस का पार्ट फॉर नाउ जस्ट केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन एंड बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस इसकी इस सेमेस्टर में आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स मैं आपको लेक्चर में पढ़ाती हूँ उन टॉपिक्स को आपने बुक से भी कवर करना है। ओके, सो नाउ what about the compound lipids? Compound lipids are esters of fatty acids which contain groups other than alcohol and fatty acids as well. ठीक है, तो आपके नॉर्मल लिपिड्स होते हैं मोस्टली उनके अंदर अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट एज ईस्टर्स। ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स में अल्कोहल और फैटी एसिड्स के अलावा भी हम कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। हमने ब्रीफली इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को कवर किया था कि फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, अमाइनोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिपिड्स। इसमें से जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाले कंपाउंड लिपिड्स हैं दोज आर फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, और इन्हीं दोनों कंपाउंड लिपिड्स को हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, सो फॉस्फोलिपिड्स, basically phospholipids are derivatives of phosphatidic acid. फॉस्फेटाइडिक एसिड हमारी बॉडी में इसके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, बट इटसेल्फ फॉस्फेटाइडिक एसिड बॉडी में इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ phospholipids. In this, the phosphate is esterified with the alcoholic group of suitable alcohol. जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कोई सी भी अल्कोहल इसमें प्रेजेंट हो सकती है। जैसे हमारे पास ट्राइग्लिसराइड में जो अल्कोहल है वो हमेशा ग्लिसरॉल ही होती है, लेकिन इन केस ऑफ फॉस्फोलिपिड अल्कोहल में वेरी. So phospholipids are compound lipids which contain, in addition to fatty acid and glycerol or some other alcohol, a phosphoric acid residue, a nitrogen containing base and other substituents as well. ठीक है, हमारे पास उसके अंदर fatty acids present होंगे, ग्लिसरॉल या कोई और अल्कोहल, फॉर एग्जांपल हमने स्विंगॉल डिस्कस की थी, या इनोसिटॉल भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू होगा विच विल बी एस्टरिफाइड टू द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल, और उसके अलावा उसमें एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट होगी, एंड उसके अलावा भी उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, विद इन फॉस्फोलिपिड्स वी हैव सम अदर क्लासिफिकेशन एज वेल। हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स में सबसे पहले आते हैं ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स, then we have phosphoinositides, then phosphosphingosides. Okay, what are glycerophosphatides? In this, glycerol is the alcohol group. अभी मैंने आपको बताया है कि फैटी एसिड के साथ जो अल्कोहल प्रेजेंट है दैट कैन वेरी। तो अगर उसके अंदर अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल है, देन दोज फॉस्फोलिपिड्स विल बी टर्म्ड एज ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स आपके पास क्या क्या हैं? फॉस्फेटिडाइल इथानोलामाइन, जिसको आप सिफेलिन भी कहते हैं कॉमनली। अच्छा, ये जो इसके केमिकल नेम्स हैं और कॉमन नेम्स हैं, केमिकल नेम हमें बेसिकली उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बताते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फेटिडाइल इथानॉल अमीन टेल्स अस कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है दैट इज इथानोल अमीन। या हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, दैट टेल्स अस कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है वो है कोलिन। और जो ये सिफेलिन और लेसिथिन है दे टेल मोर अबाउट देयर सोर्स और देयर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड इसकी एग्जांपल है फॉस्फेटिडाइल सीरीन। फॉस्फेटिडाइल सीरीन में अगेन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस क्या होगी? सीरीन होगी। प्लाज्मेलोजेंस होंगे। प्लाज्मेलोजेंस हमारे पास एक बहुत स्पेशल तरह के कंपाउंड्स होते हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल। फॉस्फेटाइडिक एसिड, अगेन जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं वो तमाम फॉस्फेटाइडिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्डियोलिपिड्स एंड फॉस्फेटाइड्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड की क्लासिफिकेशन है फॉस्फोइनोसिटाइड्स। फॉस्फोइनोसिटाइड्स इन दिस ग्रुप इनोसिटॉल इज द अल्कोहल, फॉर एग्जांपल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो अल्कोहलिक ग्रुप होगा जो एस्टेरिफाई होगा दैट विल बी इनोसिटॉल। फॉस्फोस्फिंगोसाइड, अगेन द नेम इज इंडिकेटिव के जो अल्कोहल है दिस टाइम इट विल बी स्फिंगोल और स्फिंगोसाइड।
सीन, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फोस्फिंगोसाइड में क्या प्रेजेंट हो सकता है, एक अनसैचुरेटेड अमाइनो अल्कोहल विच इज कॉल्ड एज स्पिंगोमाइलिन. स्पिंगोमाइलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड which is present in our nervous system. Okay, so now if we are talking about phosphatidylcholine, which is commonly called as lecithin. Lecithin is the most abundant phospholipid in our body. सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो phospholipid पाया जाता है that is called as lecithin. On hydrolysis, lecithin yields a glycerol because it's a glycerophosphatide. तो इसमें जो अल्कोहल रिलीज होगी, जो अल्कोहल आफ्टर हाइड्रोलिसिस आएगी, that will be glycerol, fatty acid, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस कोलिन. ठीक है, इसमें जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, अगर आप सिर्फ क्लासिफिकेशन याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसके हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स के नाम भी याद हो जाएंगे. फैटी एसिड जितने भी लिपिड्स हैं उन सब में आफ्टर हाइड्रोलिसिस यू विल ऑब्टेन फैटी एसिड्स. उसके अलावा कोई ना कोई अल्कोहल प्रेजेंट होगी. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर बाय द क्लासिफिकेशन कि किस क्लास में कौन सी अल्कोहल्स प्रेजेंट होती हैं. इफ इट्स अ फॉस्फोलिपिड तो उसके अंदर एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप भी ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा. और फॉस्फोलिपिड्स में हमेशा नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट होती है विच वेरी फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड. कुछ in some of the cases it's choline, sometimes it's ethanol amines and sometimes it's serine. ठीक है. अच्छा, depending on the position of phosphoric acid choline complex on alpha or beta carbon, alpha lecithin and beta lecithin can form. हमारे पास आपको ये बात पता है कि जो मेजर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड होता है दैट कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा लेसिथिन. तो अगर फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन कॉम्प्लेक्स अगर अल्फा कार्बन पे फॉर्म हो रहा है that will be called as alpha lecithin. और अगर वो बीटा कार्बन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है तो that will be called as beta lecithin. अच्छा, what is the biomedical importance of this lecithin? This lecithin act as a major storage point for choline, and choline is a very important compound in our body. It is important for nerve transmission as acetylcholine. Acetylcholine के बारे में आप लोगों ने फिजियोलॉजी में मल्टीपल टाइम्स पढ़ा होगा. इट इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर बॉडी. तो इस एसिटाइल के लिए जो कोलिन रिक्वायर्ड होता है दैट इज स्टोर्ड इन दिस लेसिथिन कंपाउंड. उसके अलावा डायपाल्मिटॉइल लेसिथिन इज एन इम्पॉर्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट. जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं जिनके लंग्स मेच्योर नहीं हुए होते उस उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने लंग्स को ब्रीदिंग के बाद उसकी सरफेस टेंशन को मेंटेन कर सके. and that surface tension is being maintained by the diapalmitoyl lecithin. डायपाल्मिटॉइल लेसिथिन अगर एब्सेंट होगा प्रीमेच्योर इन्फेंट में तो उनके लंग्स ब्रीदिंग के दौरान सरफेस टेंशन को मेंटेन नहीं कर सकेंगे एंड दे नीड सम एक्सटर्नल सपोर्ट टू ब्रीथ. okay so this was all about lecithin. We are moving on to the next compound which is called as cephalin. फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन और फॉस्फेटिडाइल सिफेलिन. ठीक है, सिफेलिन जो है उसमें आपके पास अगेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे. अल्कोहल उसमें ग्लिसरॉल ही होगी. और सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस कहाँ आएगा कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है दैट इज इथेनॉल अमीन. जिस तरह से लेसिथिन में आपकी नाइट्रोजनस बेस वाज कोलिन, इसी तरह से इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है दैट विल बी इथेनॉल अमीन. बोथ अल्फा एंड बीटा सिफेलिन्स आर नोन. अगेन जिस तरह से आपके पास अल्फा कार्बन के ऊपर अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था तो अल्फा लेसिथिन बन रहा था. सेम इसी तरह यहाँ पे अगर आपके पास अल्फा कार्बन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा इथेनॉल अमीन का तो दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा सिफेलिन. और अगर बीटा के साथ फॉर्म होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज बीटा सिफेलिन. और ये जो अल्फा और बीटा है वो आप किसकी बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो ग्रुप. क्योंकि नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेसिस हैं तो नाइट्रोजनस जिस भी कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट विल बी द अल्फा कार्बन. ठीक है. they occur with lecithin particularly rich in brain and nervous tissue. again जो हमारे पास phospholipids हैं most of those are part of our brain and nervous tissues और ये उसी के लिए important होते हैं. ठीक है. So the next one is phosphatidylserine. Phosphatidylserine is a cephalin-like phospholipid containing amino acid serine in place of ethanol amine found in brain and nervous tissue. ठीक है. जिस तरह से सिफेलिन और लेसिथिन में आपके पास अल्कोहल सेम थी जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी अल्कोहल सेम रहेगी, फैटी एसिड्स भी सेम रहेंगे. ओनली व्हाट विल बी रिप्लेस्ड द नाइट्रोजनस बेस ऑफ choline or ethanol amine will be replaced by an amino acid which is serine. ठीक है.
इट इज़ अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू, और थोड़ा सा परसेंटेज इसका ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है इस कंपाउंड की, दैट इज़ फॉर प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ, आपको पता है अपॉप्टोसिस का जो प्रोसेस होता है, जब किसी सेल के अंदर सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही होती, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि उस सेल को बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करती है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम सेल डेथ, कि बॉडी इट्सेल्फ अपने किसी सेल को ख़त्म कर रही है क्योंकि वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा। तो दिस फॉस्फेटिडाइल सीरीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट दिस ऑपरेशन। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि द स्ट्रक्चर इज प्रीटी मच सेम, कि यहाँ पे अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल है इन ऑल दीज थ्री, ठीक है। और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, दिस नाइट्रोजनस बेस इज बीइंग चेंज, के यहाँ पे कोलिन प्रेजेंट है इन केस ऑफ लेसिथिन, यहाँ पे आपके पास इथेनॉल अमीन प्रेजेंट है इन केस ऑफ सिफेलिन, और यहाँ पे आपके पास अमाइनो एसिड सीरीन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तीनों जो है इसमें आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आप एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में कार्बन 1 और कार्बन 2 पे सिर्फ फैटी एसिड प्रेजेंट होगा और कार्बन 3 पे सब्स्टिट्यूशन होगी। इससे पहले जब मैंने आपको ग्लिसरॉल के बारे में बताया था, तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कार्बन 1 और कार्बन 3 में से हमेशा सब्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे पहले कार्बन नंबर 3 पर होती है, ठीक है। So this was all about glycerophosphatides. Now we are moving on to the next class, which is phosphoinositides. Phosphoinositides में जो अल्कोहल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा। ग्लिसरॉल के बजाय इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इनोसिटॉल। Inositol is an alcohol which is a cyclic compound, hexahydroxycyclohexane with molecular formula C6H12O6. It replaces the base choline of lecithin, ठीक है। इसमें हमारे पास कोलिन रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इनोसिटॉल। Next class is plasmalogens. Plasmalogens make up an appreciable amount, about 10% of total phospholipid of brain and nervous tissue, muscles and mitochondria. हमारे पास जो major store points हैं phospholipids के, those are brain, nervous tissue, muscles and mitochondria, और इसमें से 10% जो है वो plasmalogens होते हैं। Plasmalogens में आपके पास बहुत ही डिफरेंट तरह के हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन एलिफैटिक एल्डिहाइड आएगा। द अदर वन इज अ फैटी एसिड। द थर्ड वन इज अ ग्लिसरॉल फॉस्फेट। इससे पहले हमारे पास जितने भी हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स आ रहे थे उन सब में अल्कोहल कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो रहा था, बट इन केस ऑफ प्लाज्मोलोजेंस वी हैव अ phosphate group present in a alcohol. The next is nitrogenous base, which is usually ethanolamine, but it can be choline sometimes, ठीक है। ज़्यादातर इसमें ethanolamine present होता है, but sometimes it can also contain choline. When hydrolyzed, the unsaturated ether group at C1 position yields a saturated aldehyde सच एज पामेटिक और स्टेरिक एल्डिहाइड, ठीक है। जब भी इसका ईथर ग्रुप C1 पोजीशन पे हाइड्रोलाइज होगा। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो प्लास्मेलोजेंस हैं, इसमें हमारे पास इससे पहले हमने जितने भी लिपिड्स डिस्कस किए थे उन तमाम लिपिड्स में ईस्टर लिंकेजेस प्रेजेंट थे, बट in case of plasmalogens they are structurally similar to phosphatidyl ethanolamines, but they possess an ether linkage at carbon 1 instead of ester linkage found in all acyl glycerol, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे पास फॉस्फेट जो नॉर्मल फॉस्फेटिडाइल इथानोल अमीन्स हैं उसमें यहाँ पे COOR का ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईस्टर लिंकेज हमारे पास प्रेजेंट होता है। कार्बन का जो डबल बॉन्ड है दैट इज विद एन ऑक्सीजन, बट इन केस ऑफ प्लास्मेलोजेंस वी हैव एन ईथर लिंकेज विच मींस कि कार्बन विल बी कनेक्टेड थ्रू ओनली वन ऑक्सीजन, और जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट होगा। बाकी इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है एज जस्ट लाइक फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन्स और सिफेलेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल के हवाले से हमारे पास है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, और जब सेल मेम्ब्रेन में ये कंपाउंड क्लीव होता है इट एक्ट एज ए सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर के बारे में हम अगेन डिटेल में नेक्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि समटाइम्स जो हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर एंटर
नहीं हो सकते, दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स। ये जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल है या लिपोसिटॉल कंपाउंड्स हैं, these are very important precursors of second messengers. Okay, now the next class of compound lipids is glycolipids. Glycolipids are those compounds which contain lipids and some carbohydrate portion. Glycolipids में हमारे पास दो major glycolipids होते हैं, cerebrosides and गैंग्लियोसाइड्स। ठीक है, सेरिब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स अगेन इसके जो नेम है दे टेल अस कि इनका एक्चुअल सोर्स क्या होता है। सेरिब्रोसाइड्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, और जो गैंग्लियोसाइड्स हैं दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द गैंग्लियोनिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन और ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन। ठीक है, इसमें सेरेब्रोसाइट्स की में जो ग्लिस्ट्रॉल है वो एब्सेंट होता है, देयर इज नो फॉस्फोरिक एसिड एंड नो नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड्स की जब आप में सेरेब्रोसाइट की जब आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, यू ओनली ऑब्टेन अ शुगर विच इज यूजली गैलेक्टोज, बट समटाइम इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, a high molecular weight fatty acid and the alcohol sphingosine और dihydrosphingosine। इसमें आपके पास जो अल्कोहल है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम स्फिंगोसिन और स्फिंगोल। स्फिंगोल का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको कवर करवाया था, आई होप एवरीवन इज नाउ फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोल। और इस next is gangliosides. Gangliosides have been isolated from ganglion cell, again the indicator of their name. हाइड्रोलिसिस पे आपके पास एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड आएगा और विच इज यूजली of 18 to 24 carbon. Again, alcohol is same, sphingosine alcohol is present. A carbohydrate moiety which usually contains glucose and or galactose. ठीक है, जैसे आपके पास cerebroside थे उसमें most of the time galactose is present, but in case of ganglioside most of the time glucose is present, but galactose can also replace that. ठीक है, उसके अलावा जो एक सबसे ज़्यादा मार्कर मॉलिक्यूल होता है दैट इज प्रेजेंट इन गैंग्लियोसाइड्स इज वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। एक तो उसके अंदर एक एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन लाजमी प्रेजेंट होगा, उसके अलावा उसमें एक स्पेशल तरह का कंपाउंड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड सियालिक एसिड, और इसको हम एब्रीविएट करते हैं एज NaNA विच इज द एब्रीविएशन फॉर एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। ठीक है, now we have some similarities between the structures of cerebrosides and gangliosides. Both are compound lipids, both are glycolipids and contain carbohydrate moieties. Both contain sphingol or sphingosine as an alcohol. Both are found in large quantities in brain and nervous tissue. Both do not have glycerol, phosphoric acid and nitrogenous base. ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ सिमिलैरिटीज हैं। Now we have some differences as well. सेरेब्रोसाइड, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि सेरेब्रोसाइड्स आर मोस्टली फाउंड इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड गैंग्लियोसाइड्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन। ठीक है, cerebroside का carbohydrate content is usually low and it usually contains galactose. Sometimes it is replaced by glucose, but most of the time it contains galactose. But in case of ganglioside, the carbohydrate content is more, and it contains, in addition to glucose and galactose, a molecule of sialic acid and N-acetyl galactose. ठीक है, in case of cerebroside, the long chain fatty acids are mostly lignoceric acid and nervonic acid, and their hydroxy derivatives. And in case of ganglioside, the fatty acid chain is normally between carbon 18 and carbon 24. So here we complete our topic of compound lipids, और इसके साथ ही हमारा लिपिड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई वुड रिकमेंड कि आप लिपिड्स के जो मैंने 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, यू नीड टू गो थ्रू टू ऑल ऑफ दोज लेक्चर्स, और मोस्ट प्रोबेबली ऑन फ्राइडे आई विल अपलोड अ क्विज और उसको आपने अटेम्प्ट करना है। उस क्विज के बाद मैं जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उसको रिजॉल्व करूंगी। उससे पहले भी आप डिस्कशन के फोरम में अपनी क्यूरीज पोस्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ कोशिश किया करें कि जितनी भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप करने के बजाय आप फोरम पे पोस्ट किया करें, ताकि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं जो उसका आंसर कर रही हूँ उससे बाकी स्टूडेंट्स भी बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो यूज़फुल हो। ठीक है, जो आप मुझे प्राइवेट मैसेज में करके पूछते हैं उससे बाकी स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि और उनकी क्यूरीज रिजॉल्व नहीं होती हैं, और समटाइम्स मैं एक ही क्वेश्चन का 4 दफ़ा रिप्लाई कर रही होती हूँ। तो प्लीज़ जो अपने क्वेश्चंस हैं वो फोरम में ही पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।